तो जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दे। एक्शन में ईडी की टीम दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के ठिकानों पर ईडी के छापे। आपको बता दें कि राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय की छापे की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के ठिकानों पर ईडी के छापे हैं। 2 आईएएस अधिकारियों के ठिकानों पर भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं। खनन घोटाले मामले में ईडी की टीम अब जांच कर रही है। राजस्थान, दिल्ली सहित कई राज्यों के अधिकारी जांच कर रहे हैं और कई शहरों में ईडी की टीमों ने ये जांच शुरू कर दी है। तो जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, अब एक्शन में ईडी की टीम दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के ठिकानों पर भी छापेमारी देखने को मिल रही है। आईएएस अधिकारियों के घर पर भी छापेमारी। कहां छापेमारी हो रही है, पहले ये बताइए, और फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जैसी जो जानकारी मिली है सूत्रों से, उसके अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री के जो ठिकानों पर ईडी की टीमें पहुंची हैं और वहां पर उन्होंने जांच की है। इसके अलावा 2 आईएएस जो कलेक्टर राजस्थान के रहे हैं पिछली सरकार में, उनके ठिकानों पर भी ये छापे की कार्रवाई शुरू हुई है। चूंकि ईडी बहुत लंबे समय से माइन घोटाले की जांच कर रही थी। इस संबंध में एसीएस जो हैं विभाग के, उनको भी कई बार नोटिस देकर के तलब किया था, उनसे जानकारी भी ली गई थी। तो ईडी ने एक बहुत बड़ा पुलिंदा जो है माइंस घोटाले का बना रखा था और उन दस्तावेजों की जांच करने के लिए अब ईडी की टीमें राजस्थान में यहाँ पर दबिश दी हैं। जो अधिकारी माइंस घोटाले से जुड़े हुए हैं, जिनके जो राजनेता, जिनके तार सीधे माइंस घोटाले से जुड़े हुए हैं, उनके संबंध में ये जांच की जा रही है। जांच अभी प्रारंभिक दौर में है। चूंकि यहाँ से राजस्थान से भी लगभग 4 टीमें गई हैं। इसके अलावा ज्यादातर टीमें जो है दूसरे राज्यों से बुलाई गई है, क्योंकि माइंस घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी शिकायतें पहले ईडी में हो चुकी हैं और इसकी जांच लगातार ईडी कर रही थी। जब ईडी ने जांच में ये पाया कि इसमें कई लोग दोषी हैं, कई राजनेता और अधिकारी, उन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से जो माइंस आवंटन या उससे जुड़े हुए हैं, तो इस मामले में अब जांच शुरू की है और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा घोटाला अब राजस्थान में और सामने आ सकता है। माइंस घोटाला आज से जांच शुरू हुई है और ये लंबी चलेगी। बिल्कुल राकेश, कितने देर पहले ये अभी कार्रवाई शुरू हुई है? बिल्कुल, आज सुबह जो है टीमें पहुंची हैं। राजस्थान से देर रात टीमें रवाना की गई थी। दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों से भी टीमें आई हैं। बाहर के राज्यों से जो टीमें आई हैं उनको पहले रवाना कर दिया गया था और इनकी पहचान बदली गई थी। और पहचान बदलने के साथ जो है नए साल में ये बड़ा धमाका ईडी ने किया है। और देर रात जब राजस्थान की टीमों को भेजा गया था तो उनको कोड वर्ड दिए गए थे, सही लोकेशन नहीं बताई गई थी, और जब टीमें वहां पर पहुंची हैं तब ये कार्रवाई शुरू की गई है। बिल्कुल, अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। और राकेश, ये भी कहा जा रहा है कि अब ये कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होगी, और भी जगहों पर यहाँ पर छापेमारी हो सकती है, और कहा जा रहा है कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, अब जांच शुरू हुई है। निश्चित तौर पर चूंकि ईडी ने जो प्रारंभिक जांच की है, उसमें जो दस्तावेज एकत्रित किए हैं, सबूत एकत्रित किए हैं, उसमें कई और भी जो अधिकारी हैं जिनके खिलाफ ईडी के पास सबूत है, उन पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि माइंस के मामले में जो प्रशासनिक, खासतौर पर जो 2 आईएएस हैं, ये उन जिलों के कलेक्टर रहे हैं जहां पर माइंस घोटाला हुआ है। इनमें एक रामनिवास यादव जो आईएएस है, उनका नाम बताया जा रहा है। एक पूर्व कलेक्टर और हैं जो अभी वर्तमान में आईएएस भी हैं, जिनके यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। चूंकि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसमें जो पूर्व सीएम है उनका भी जो हस्तक्षेप या इस तरह की सबूत ईडी के हाथ लगे हैं, तो उसके आधार पर ईडी ने अब इनके ठिकानों पर जो है जांच शुरू की है। और अब कार्रवाई चूंकि शुरुआती दौर में है, जो दस्तावेज आएंगे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। बिल्कुल राकेश, देखिए, जब इस तरीके की कार्रवाई होती है तो एक बड़ा मुद्दा बना लिया जाता है, और अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की तरफ से यही कहा जाएगा। लगातार ये देखने को मिला है कि ईडी की दखलंदाजी करवा दी जाती है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। अभी कोई बयान सामने आया है क्या? बिल्कुल, देखिए, अभी किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, निश्चित तौर पर चूंकि राजनीतिक रूप इसको देने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह के जो मामले सामने आए हैं और जो तथ्य सामने आए हैं, ईडी उनके आधार पर जांच कर रही है। और पहले भी इस तरह के आरोप जो है लगे हैं कि राजनीतिक द्वेषता के कारण ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। अब देखते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन छापों को लेकर के आती है। ठीक है, तो राकेश, आप नजर बना करके रखिए और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि लगातार देखिए इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। 2 आईएएस अधिकारियों के ठिकानों पर भी ईडी की रेड, अभी भी ये रेड चल रही है क्या राकेश?
कार्रवाई आज शुरू हुई है और ये कार्रवाई आगे चलेगी और लंबी चलेगी, क्योंकि अब जब ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, इस मुकदमे में जो जिन जिन लोगों के नाम शामिल हैं, क्योंकि इसकी पूरी जांच दिल्ली ईडी की टीमें कर रही थी और राजस्थान को इसकी भनक नहीं लगनी थी, लेकिन कुछ प्रेमाइसेस पे जो टीमें आई हैं दिल्ली से, उनको राजस्थान की टीमों की आवश्यकता थी, तो एक संयुक्त जो कार्रवाई ये अभी शुरू हुई है। बिल्कुल, राजस्थान सहित कई जगहों पर अब ये छापेमारी